अब इतना प्यार से कहब तो हम बम्बई ले पहुंचा दे। बलियापुर का चीज है। चली बैठ। रिक्शा वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरहुआ रिक्शा वाला भोजपुरी फिल्म के अननोन फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये हमारी उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो के पार्ट 1 को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जवन हाथ माफी मांगेला उठल बा, अगर बंद हो जाई तो ओकर मुक्का भी बनेला। सराफत से माफी मांगे आइल बानी, माफ कर दो। अगर ई मुक्का पड़ गई ना तो खड़ा ना होगा, सीधा जमीन में धंस जाएगा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें जुबली स्टार निरहुआ को पांकी हेंगड़े को किस करना था और ये सीन करते समय निरहुआ कांपने लगे थे और बार बार रीटेक ले रहे थे। जिसके बाद पांकी हेंगड़े ने निरहुआ को समझाया कि आपको असल में किस नहीं करना है, बस किस की एक्टिंग करनी है। जिसके बाद निरहुआ ने कहा, अच्छा असल में ऐसन होला का। और इसके बाद निरहुआ ने ये सीन किया था। आपको कुछ मतलब एक्चुअल किस नहीं करना। अच्छा ऐसा होला का। ऐसे होला। फैक्ट नंबर 8, निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म में मनोज सिंह टाइगर निरहुआ के दोस्त बने हुए नजर आए थे और इस फिल्म में उनका नाम बतासा होता है और इस फिल्म के बाद लोग उन्हें बतासा के नाम से बुलाने लगे थे और आज भी मनोज सिंह टाइगर को बतासा चाचा के नाम से बुलाया जाता है। और निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद मनोज सिंह टाइगर ने निरहुआ की बहुत सी फिल्मों में दोस्त की भूमिका निभाई थी और निरहुआ चल लंदन आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसमें मनोज सिंह टाइगर निरहुआ के दोस्त बने हुए नजर आए थे। फैक्ट नंबर 9, निरहुआ रिक्शा वाला ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें किरण यादव और जुबली स्टार निरहुआ माँ बेटे के किरदार में नजर आए थे और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और इस फिल्म के बाद किरण यादव और जुबली स्टार निरहुआ ने निरहुआ हिंदुस्तानी, दूध का कर्ज, राजा बाबू, निरहुआ चल लंदन, निरहुआ रिक्शा वाला 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, पटना से पाकिस्तान जैसी बहुत सी फिल्मों में माँ बेटे की भूमिका में नजर आए थे। और आज भी बहुत से लोग जुबली स्टार निरहुआ की माँ किरण यादव को समझते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया था सुशील सिंह ने और ये फिल्म सुशील सिंह के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद उन्हें एज ए विलन के रूप में पहचान मिल गई थी। फैक्ट नंबर 10, निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म में 3 डायरेक्टर ने काम किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दिनकर कपूर ने, जो कि आगे चलकर जुबली स्टार निरहुआ के साथ श्रीमान ड्राइवर बाबू और जान लेबू का जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। इसके अलावा इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा ने और वो भी आगे चलकर भोजपुरी में काफी फिल्मों को डायरेक्ट किए थे, जैसे की मेहदी ला के रखना, मैं सहरा बांध के आऊंगा, दुल्हन वही जो पिया मनबाई और निरहुआ के साथ माई प्राइड ऑफ भोजपुरी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी को लिखा था संतोष मिश्रा ने, जिन्होंने आगे चलकर जुबली स्टार निरहुआ के साथ पटना से पाकिस्तान, बॉर्डर, बम बम बोल रहा है काशी और मोकामा 0 किलोमीटर जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। फैक्ट नंबर 11, निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म में निरहुआ के अलावा और भी बहुत से कलाकार एज ए हीरो के रूप में भोजपुरी फिल्मों में काम किए थे। जैसे इस फिल्म में मनोज सिंह टाइगर निरहुआ के दोस्त बने हुए नजर आए थे और वो आगे चलकर बतासा चाचा और लागर रह बतासा जैसी फिल्मों में हीरो की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में ऋषभ कश्यप गोलू, जो की निरहुआ के भतीजा के भूमिका में नजर आए थे, वो आगे चलकर दीवाना तू, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी काफी फिल्मों में हीरो के रूप में काम किए थे। और इस फिल्म के जो विलन थे सुशील सिंह, जो कि इस फिल्म में विधायक बने थे, वो आगे चलकर मुन्ना बजरंगी जैसी फिल्मों में हीरो के रूप में काम किए थे। फैक्ट नंबर 12, निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए साल 2015 में इस फिल्म का सीक्वल निरहुआ रिक्शा वाला 2 को भी रिलीज किया गया था, जिसमें इस फिल्म से आगे की कहानी दिखाई जाती है और उस फिल्म में निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे नजर आए थे। फैक्ट नंबर 13, निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ टाइटल के साथ रिलीज होने वाली भोजपुरी की पहली फिल्म थी और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए निरहुआ टाइटल के साथ एक दर्जन से भी ज्यादा फिल्में रिलीज की गई थी और सारी की सारी फिल्में सुपरहिट रही थी और इसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।